क्या आपने नोटिस किया है कई बार ऐसा होता है कि आप जब घर पे होते हो तो या फिर किसी वॉशरूम में हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो और उस समय कोई कुरियर आ जाए तो आपका वो कुरियर मिस हो जाता है, या फिर आप कहीं छुट्टियों पर गए हो, कुछ लोग आते हैं बिना वजह आपके घर पे आके दरवाजा पीटने लग जाते हैं। अब इस सारे प्रॉब्लम्स की जड़ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसको कहते हैं क्यूबो की तरफ से एक वीडियो का डोरबेल, जिसमें एक एआई डिटेक्शन का भी फीचर आता है। ओवरऑल ये कैसा है जानते हैं इसके बारे में। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। आप शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी मुझे जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मैं पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से आप कह लो, ऑलमोस्ट 2 महीने से मैं यहाँ पर नहीं था अपने घर पे, मैं एक दूसरे घर पे था। और उस केस पे यहाँ पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस लिए, कैसे, क्या हो रहा है, मुझे उसकी कोई एक्टिविटीज नहीं मॉनिटर थी। और वैसे कुछ लोग आते हैं ना, मतलब दरवाजे पे बिना वजह पीटने लग जाते हैं। तो मुझे लगा ऐसे लोगों को कैप्चर करना जरूरी है ताकि लीगल मैटर्स भी करना पड़े उनके ऊपर, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उनकी कुछ ना कुछ फुटेज होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत सारे अपार्टमेंट वगैरह में वैसे सिक्योरिटी कैमरा पर्सनली नहीं लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जो कि आपके डोरबेल पे ही फिट हो जाता है। अब उससे क्या होता है, जब भी कोई बेल प्रेस करेगा उसकी एक रिकॉर्डिंग तैयार हो जाएगी। पहले मुझे थोड़ा सा ये गिमिक सा लगा कि क्या इसमें वीडियो कॉल वगैरह भी क्या चीज है, तो वो सारी बातें मैं आपको 1 बाय 1 करके क्लैरिफाई करके बता दूंगा, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। अगर आपको भी ऐसा अपने घर पे कुछ बाहर के लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स हो तो ये जरूर लगा के रखना। सबसे पहली चीज, जरा इसकी आप क्वालिटी देख लो। ये जो रिकॉर्डिंग आने वाली आप देखने जा रहे हो ना, तो मैं उसी से रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह की जो है वीडियो फुटेज आपको निकल के आएगी, जो कि काफी क्लियर है, किसी भी ऐसा सीसीटीवी कैमरा की तरह ग्रेनी सी नहीं है। ये पूरा 1080p की जो है ना फुल HD रेजोल्यूशन की एक वीडियो है, जिसमें ऊपर टाइम स्टैम्प भी लगेगा, कितने बजे कौन आया कौन गया वो सब कुछ दिखता है। इसका एक बहुत ही और भी अच्छा सा फीचर है जो AI डिटेक्शन वाला। अब बहुत सारे हो सकते हैं ना, आपके घर के सामने से कुत्ते बिल्ली या फिर कुछ और भी चीजें जा रही हो, अब बार बार आपको अगर ऐसे नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी तो अच्छी बात है नहीं। तो इसमें तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, और इस चीज को आप यहाँ पर मैनुअली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो ऐप वगैरह में, कि जब भी कोई डोर को बेल को प्रेस कर रहा है या बेल के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो रहा है ना, तभी उसकी फोटो जाएगी। या फिर इवन कोई हाई सेंसिटिव मोशन डिटेक्शन हुआ, कोई चोरी वगैरह करके कुछ भागने लग गया, तो उस केस पे भी वो पकड़ा जाएगा इसके AI डिटेक्शन फीचर की वजह से। अब इसके जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में भी हम बात करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसा ना 2 स्टोरी बिल्डिंग वाला हाउस है, आपका एक बड़ा सा घर है, और आपकी डोरबेल अगर आप बिल्कुल ऊपर वाले छत के कमरे में कहीं पीछे बैठे हुए हो तो डोरबेल सुनाई तक नहीं देती है। तो इसमें क्या एक चीज होती है ना, वीडियो कॉल वाला फीचर, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है और बड़ा ही अच्छा है। मान लो आपने या तो डोरबेल नहीं सुनी या फिर डोरबेल सुनी भी, तो आपको वहां से नीचे तक आना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई डिलीवरी वाला आया और आपके आते आते डिलीवरी वाला चला गया, अब उसमें डिलीवरी कैंसिल भी हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो वीडियो कॉल का फीचर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपका फोन और वीडियो डोरबेल दोनों एक ही वाईफाई नेटवर्क पे है, जैसे ही डोरबेल प्रेस होगी ना, आपके पास एक वीडियो कॉल आ जाएगा, और उस वीडियो कॉल में ना आप डायरेक्टली रिप्लाई भी कर सकते हो। जो बेल है उसमें ही छोटा सा एक स्पीकर लगा हुआ है, जिससे उस डिलीवरी बॉय को वो सारी आवाज सुनाई देगी। तो आप बैठे बैठे अपने घर के किसी भी कोने से बेसिकली जो सामने दरवाजे पे खड़ा है उससे बात कर सकते हो। या फिर आपको ऐसा कुछ बोलना है कि भाई मुझे ये मेरा चीज नहीं है, यहाँ से जाओ लेकर, तो आप उसको वहीं से डायरेक्टली बोल सकते हो। ज्यादा आपको उतर के आने की तकलीफ नहीं झेलनी। तो ये जो वीडियो कॉल वाला फंक्शन लगा मुझे काफी ज्यादा सही लगा इसका। अब बात करते हैं थोड़े यहाँ पर इसके एप्स एंड फीचर्स की। क्यूबो का जो मुझे ऐप लगा थोड़ा सा स्लगिश है, मैं आपको पूरा रिव्यू करके बताऊंगा। ये रहा क्यूबो का ऐप के होम स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आपको सब कुछ लाइव दिख रहा होगा, और यहाँ से आप इसको सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो लो और हाई क्वालिटी में। जैसा कि मैंने 1080p वाला ही वर्जन लिया है, तो यहाँ पर इसको हाई क्वालिटी पे सेट करने पे आपको पूरा 1080p की फुटेज मिलेगी, वो भी लाइव। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे, जैसे कि आपको अगर रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है ना, तो आप डायरेक्टली कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते हो जस्ट एक 1 प्रेस क्लिक से, और इसे आप स्टॉप कर सकते हो और अब वो फुटेज रिकॉर्ड हो गई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पर आते हैं अगर आप इसके सेटिंग सेक्शन में जाओगे। सेटिंग सेक्शन में जाने पे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ अच्छे से ऑप्शंस दिए गए हैं। एक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि DND मोड। अगर आप अपने घर पे हो और आपको साइलेंट मोड पे रहना है, कोई भी नोटिफिकेशन या डोरबेल आप चाहते हो कि कोई ना दबाए, तो आप सिंपली DND मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। प्राइवेसी मोड को ऑन करने पर आपका कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएगा,
और वो तब तक ऑफ रहेगा जब तक आप इसे डिसेबल नहीं कर देते। तो एक तरह से कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होगी। रिकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन में यहाँ पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि अगर डोरबेल प्रेस की रिकॉर्डिंग आपको कैसे कैसे करनी है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पर्सन एंड डोरबेल प्रेस रिकॉर्डिंग किया है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। यहाँ पर पर्सन डिटेक्शन एंड डोरबेल प्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी डोरबेल प्रेस कर रहा है तो वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और अगर कोई सामने कैमरा के आके खड़ा हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ डोरबेल प्रेस को ही रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे मोशन एंड पर्सन डोरबेल प्रेस रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी आपके सामने से गुजरा कैमरा के तो वो उस चीज को भी रिकॉर्ड करता है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फुटेज क्रिएट हो जाती है। तो मैंने इस मोड को ही एक्टिव करके रखा हुआ है। और यहाँ पर एक आखिरी ऑप्शन है कि नो रिकॉर्डिंग ऑन मोशन और पर्सन और डोरबेल प्रेस, मतलब कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं, एक तरह से डीएनडी मोड जैसा, लेकिन फिर भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएगी। और साथ में कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो 24/7 ऑल टाइम रिकॉर्डिंग चलती ही रहेगी, कोई भी एआई डिटेक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं होने वाला। परमानेंटली ये एक सीसीटीवी कैमरा की तरह ऑन हो जाएगा, लेकिन मुझे वो सब चीजें नहीं करनी है। ये तब के लिए अच्छा है कि अगर मान लो आप घर से कहीं दूर जा रहे हो, 1-2 महीने तक नहीं रहने वाले हो, तो आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑन करके रख सकते हो, अगर आपको अपने घर के बाहर की एक्टिविटीज वगैरह मॉनिटर करते रहना है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो कॉल का फीचर वगैरह बताया, मान लो कि आप चाहते हो ना वीडियो कॉल वगैरह ना आए, आप फालतू में मतलब सिर्फ चाइम से ही काम चला सकते हो, तो यहाँ पे आप जाकर एक चीज कर सकते हो। उसकी भी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने अकाउंट सेटिंग में चले जाकर म्यूट नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। म्यूट नोटिफिकेशन का मतलब हुआ अब आपके फोन पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई भी ऐसे डोरबेल प्रेस करने पर कॉल वगैरह नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कॉल्स वगैरह चाहिए फोन पे तो आप इसे ऑफ रख सकते हो। यहाँ पर 2 डिवाइसेस का लॉगिन ऑप्शन भी मिलता है, तो मैंने सिर्फ अपना ही डिवाइस अभी ऑन करके रखा हुआ है, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन प्लान पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको ओवरव्यू के लिए दिखाता हूँ। इसमें जो क्लाउड बैकअप है 1499 का प्लान है ना, इसमें आपको लॉगिन अप टू 4 डिवाइसेस का सपोर्ट मिल जाएगा। तो मतलब 4 अलग अलग डिवाइसेस, मान लो आप 4 फैमिली मेंबर्स हो, चारों लोग के फोन पे ये चीजें एक्टिवेट रहेंगी, डोरबेल की नोटिफिकेशन वगैरह चली जाएगी। लेकिन अगर आप बेसिक प्लान खरीदते हो तो आपको सिर्फ अप टू 3 डिवाइसेस का सपोर्ट मिलता है और 7 डेज का बैकअप मिलता है। ये जो फोन कॉल का फीचर है आपको सिर्फ 1499 के ही प्लान में मिलता है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। और अगर आप डायमंड प्लान खरीदते हो तो आपको अप टू 5 डिवाइसेस का सपोर्ट मिलेगा, प्लस 28 डेज का बैकअप और बाकी सब कुछ जो चीजें मिल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एआई ने डिटेक्शन वगैरह किए हैं वो सबकी रिकॉर्डिंग है, और यहाँ पर एक छोटा सा डाउनलोड का बटन है, और यहाँ पे ये छोटा सा डाउनलोड बटन बना हुआ है। ये डाउनलोड दबाने पर आप रिकॉर्डिंग को सेव कर पाओगे अपने डिवाइस पे। और मान लो अगर कोई भी इंसिडेंट है जिसकी रिकॉर्डिंग आपको परमानेंटली रखनी है, आप यहाँ जाकर सिर्फ उसी पार्ट को जो है ना डाउनलोड करके परमानेंटली सेव कर सकते हो। तो इस तरह से क्लाउड बैकअप अगर आप इवन 7 डेज का भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। साथ में यहाँ पर विजिटर की एक लिस्ट वगैरह भी अपडेट होती है, तो ये एक तरह से फोटो भी इमेज भी कैप्चर करता है। जैसे कि यहाँ पर जिसने भी मेरे फैमिली मेंबर्स ने या फिर इवन डिलीवरी वालों ने डोरबेल प्रेस किया तो उन सभी की एक इमेज भी कैप्चर होकर रखी हुई है। साथ में एआई अलर्ट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे अगर कोई मोशन डिटेक्शन वगैरह हुआ तो। अगर आपको कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए होगा तो आप यहीं डायरेक्टली इसके डोरबेल के हेल्प ऑप्शन में जाकर यहाँ से क्वेरी वगैरह रेस कर सकते हो। व्हाट्सएप पर चैट करके आपको सारा सपोर्ट वगैरह मिल जाता है। काफी ज्यादा इनकी तरफ से कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है। अब बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन वगैरह की। अच्छा, तो मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखा सका, इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो उसी समय वो इंस्टॉलेशन के लिए भी आ गया। और इसका इंस्टॉलेशन ना आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। यहाँ जो इसके साथ में एक छोटा सा अडाप्टर मिलता है ना, वो एग्जैक्टली वाईफाई अडाप्टर टाइप की चीज है। आपके घर में जो डोरबेल का एक बोर्ड बना हुआ होगा ना, उस बोर्ड में इतनी जगह होती है जिसमें वो आराम से फिट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे घर में भी वैसा ही हो गया। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ड्रिलिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोसाइटी अपार्टमेंट्स वगैरह में जनरली आपको बाहर के साइड में आपको ड्रिलिंग करना अलाउड नहीं होता है, और इस वीडियो डोरबेल के साथ में आपको ड्रिलिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके डोरबेल का जो भी बोर्ड है ना, ये एग्जैक्टली उसी में फिट होता है। मेरे साथ एक सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि मेरे पास ऐसा कोई अलग से पॉइंट नहीं था कि अब मैं इसको कहाँ लगाऊंगा, तो इसको डोरबेल पे ही लगाना काफी ज्यादा सही है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना है इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए। जो इसका रियल प्राइस है आपको सिर्फ उतने में ही सब कुछ हो जाता है। एक जो थोड़ा सा लिमिटेशन है इसमें कि ये सिर्फ जो है ना सबसे बेसिक वाला वेरिएंट मैंने खरीदा है, और ये बेसिक वाला वेरिएंट आपको सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही काम करते हुए मिलेगा।
इसका जो एक प्रो एडिशन आता है जिसमें 2K रेजोल्यूशन पे रिकॉर्डिंग होती है, वो वाला थोड़ा एडवांस है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। उसमें अगर आप चले जाते हो ना, आपको मान लो जैसे कि आपका एक पूरा घर है, विला टाइप का कुछ, आपको बहुत ज्यादा एरिया कवर करना है, बहुत क्लियरली करना है। 2K रेजोल्यूशन में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसको जूम इन भी वगैरह भी कर सकते हो, दूर तक की भी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन मेरे एक सिचुएशन में क्या है ना कि ये फुल एचडी की रिकॉर्डिंग इज मोर देन इनफ। तो आप बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। मैंने यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे देखे कि मतलब क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन किसी ने कुछ खास ढंग से बताया नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो माइक्रो एसडी कार्ड है ना, वो उसी डिवाइस में ही लग जाता है। उसको एक स्क्रू से आपको खोलना होगा और वहां डिवाइस लग। लेकिन मैं उसके लिए आपको बिल्कुल हाईली रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि वो चीज मत करना। माइक्रो एसडी कार्ड लगाने से मतलब क्या है, कोई रात पे आया खोल के ले गया, है ना। तो आपको क्लाउड स्टोरेज लेना चाहिए। क्लाउड स्टोरेज इज द मेन थिंग। लेकिन बात यहीं पे आती है कि बहुत सारे और सिक्योरिटी कैमराज होते हैं जिनमें क्लाउड स्टोरेज आपको 300 से लेके इवन 1000 पर मंथ पे मिलता है। इसमें वो प्लान भी काफी सस्ता है। अगर आपको अप टू 7 डेज की रिकॉर्डिंग वाला ही चाहिए तो वो प्लान आपको सिर्फ 1000 रुपीज पर ईयर पे मिल जाता है, विच इज फैंटास्टिक। लेकिन ये जो 1000 रुपए वाला प्लान है ना, सिर्फ एक हफ्ते के बैकअप वाला, वो मुझे उतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा कि इनका जो 1500 रुपीज पर ईयर का प्लान है, अगर आपको मंथली पेमेंट करना है तो 149 रुपीज का है। अदरवाइज आप इस तरह से जा सकते हो कि 1500 देकर पूरा साल। इसमें आपको 14 डेज का बैकअप मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। मान लो कोई इंसिडेंट होता है, कोई आता है, कुछ आपको मतलब प्रिजर्व करना है उस डेटा को, तो आप उसे डाउनलोड करके गैलरी में सेव कर लो और उसके बाद उसको किसी और डिवाइस में डाल दो। तो पिछले 14 दिन की मॉनिटरिंग इस तरह से हो जाएगी। आपको पूरा हर चीज की बैकअप रखने की इतनी जरूरत नहीं होती है। कोई इंसिडेंट हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग को आप अलग जगह जाके स्टोर कर लो, तो उस काम में ये काफी आपकी हेल्प कर देगा। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। देखो 6000 रुपए का ये इसका प्राइस है अगर आप फुल एचडी वाला वेरिएंट खरीदते। इस प्राइस पॉइंट पे काफी मुझे जस्टिफाइड लगा और ऐसा ही एकमात्र गैजेट है। और क्यूबो की सबसे ज्यादा खास बात है ना कि आपको पूरा फ्री इंस्टॉलेशन मिल रहा है। 70 प्लस कुछ सिटीज है वहां पर, पूरा मतलब इनका काफी अच्छा नेटवर्क है और मुझे इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। बड़ा ही सीमलेस सा कनेक्शन है, चुपचाप ये कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको सारा कुछ यहाँ डिटेक्शन भी मिलेगा, वीडियो कॉल भी मिलेगा, वो सारी चीजें एक नॉर्मल डोरबेल की तरह ये काम करेगा, लेकिन आपको कुछ एडवांस फीचर के साथ। एक जो चीज मुझे इसकी पसंद नहीं आई वो है इसका चाइम। इसमें कहने को ना ऐसे 40-44 कुछ करके बहुत सारे टोन्स दे रखे हैं, उतने अच्छे नहीं है, बहुत ही हाई डेफिनेशन क्वालिटी में नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं आपको सुनाता हूँ सैंपल। लेकिन ऐसा कुछ खराब नहीं है, उतना ही डोरबेल आपको चाहिए, दैट्स ऑल। आपके कमरे में पता चल जाएगा कि कोई आ गया है डोर पे, और अगर आपको फोन में आप एक्टिवेट करके रखते हो तो वो फोन पे ही दिखेगा ही, आपको डोरबेल जो है ना फोन पे बजते हुए सुनाई देगी। और उसके ही साथ अगर मैं कुछ और भी एक बात बोलूं कि जो मुझे पसंद नहीं आई, इनका जो ऐप का फीचर है, मतलब ऐप मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा आउटडेटेड सा ऐप लगता है। जैसे कि इसमें एक चीज को ओपन करने में ही काफी ज्यादा समय लगता है, आप खुद देख सकते हो। तो दैट्स ऑल, वो मेरा बहुत ही माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन है। वैसे आपको सिर्फ ये बैकअप के लिए चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दिन भर उसका बैठ के ऐप चला रहे होगे, तो ये कभी कभी ही जरूरत होने वाली है। लेकिन सारी निटी-ग्रिटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसका जो है ना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप इसको खरीद सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।